सोने चांदी की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर रही हैं। आज भी चांदी का भाव 4,000 रुपए से ज़्यादा टूट गया है। सबसे हाई से देखें तो 1 किलोग्राम वाली चांदी अभी 1,42,000 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा सस्ती हो गई है। वहीं सोना भी नीचे फिसल रहा है। 24 कैरेट वाला 10 ग्राम गोल्ड अब लगभग 1,62,000 रुपये के आसपास आ गया है। लेकिन युद्ध के बीच सोने चांदी के दाम बढ़ने की बजाय घट क्यों रहे हैं? इसकी 4 सबसे बड़ी वजहें क्या हैं? आगे आने वाले समय में इनकी कीमतें कहां जाएंगी? चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 में डिलीवरी वाली चांदी करीब 1.44% यानी कि 4,000 रुपये से ज़्यादा गिर करके 2,73,848 रुपये पर पहुंच गई है। बीते कारोबारी दिन यानी कि 1 किलोग्राम वाली चांदी बढ़ते हुए 2,77,850 रुपये पर क्लोज हुई थी। इस हिसाब से देखें तो एक झटके में चांदी 4,000 रुपये नीचे आ गई है। अगर इसकी सबसे हाई कीमत से तुलना करें तो 29 जनवरी के हाई यानी कि 4,20,048 रुपये पर ये चांदी पहुंच गई थी और वहां से अब ये करीब 1,42,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर सस्ती मिल रही है। यानी कि अपना लाइफ टाइम हाई छूने के बाद से चांदी में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे ही सोने की बात करें तो आज सोना भी सस्ता हुआ है। 2 अप्रैल की एक्सपायरी वाला गोल्ड 747 रुपये तक गिर गया है। 24 कैरेट वाला 10 ग्राम गोल्ड अब 1,62,556 रुपये का मिल रहा है। मंगलवार को 24 कैरेट वाला 10 ग्राम गोल्ड 1,63,303 रुपये पर क्लोज हुआ था। लेकिन बुधवार को कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत होते ही ये 1,62,651 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। अगर इसकी सबसे हाई कीमत से तुलना करें तो गोल्ड रेट बीते 29 जनवरी को अपने लाइफ टाइम हाई यानी कि 1,93,096 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। यानी कि वहां से ये करीब अभी 30,000 रुपये तक नीचे आ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ग्लोबल मार्केट में गोल्ड इतना कमज़ोर नहीं है तो इंडिया में ही इसके दाम क्यों गिर रहे हैं? दरअसल इसके पीछे कई डोमेस्टिक वजहें हैं जिनका सीधा असर इंडिया के मार्केट पर पड़ रहा है। जिसमें से सबसे पहली जो और बड़ी वजह है वो ये है प्रॉफिट बुकिंग का। युद्ध से पहले गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेज़ी से उछाल आया था। जंग के शुरुआती दौर में इनके दाम तेज़ी से बढ़े थे, लेकिन अब कई इन्वेस्टर्स इसमें से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और अपना पैसा कैश में रखना ज़्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। जब मार्केट में ज़्यादा लोग सेल करने लगते हैं तो कीमतें गिरने लगती है। गोल्ड के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वही दूसरी वजह है डोमेस्टिक डिमांड में कमी आना। इंडिया में गोल्ड और सिल्वर ज़्यादातर लोग ज्वेलरी के रूप में लेना पसंद करते हैं, लेकिन जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो लोग बाइंग टाल देते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं और इससे मार्केट में डिमांड कम हो जाती है और प्राइसेस नीचे आने लगते हैं। तीसरी वजह रिकॉर्ड हाई के बाद आया मार्केट करेक्शन है। जनवरी में गोल्ड अपने सबसे हाई पर पहुंच गया था, सिल्वर ने भी अपना सबसे हाई छू लिया था। लेकिन जब कोई एसेट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है तो उसके बाद थोड़ी गिरावट आना सामान्य माना जाता है। इसे मार्केट करेक्शन भी कहा जाता है। इसमें इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और प्राइसेस थोड़े नीचे आ जाते हैं। और इसकी चौथी वजह है युद्ध से जुड़ी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। आमतौर पर जब दुनिया में युद्ध या फिर तनाव बढ़ता है तो फिर इस तरह की जो गोल्ड और सिल्वर जो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं उनके दाम भी बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बार हालात थोड़े से अलग है क्योंकि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन की चिंता ज़्यादा बढ़ गई है। इससे डॉलर मजबूत लगातार हो रहा है और कई इन्वेस्टर्स गोल्ड खरीदने की बजाय डॉलर और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में दबाव बना हुआ है। अब सवाल यह है कि आगे गोल्ड और सिल्वर का क्या होने वाला है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी जो गिरावट दिख रही है वो लॉन्ग टर्म वीकनेस नहीं है, ये तेजी के बाद आया एक नॉर्मल करेक्शन है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रहती है तो और इन्फ्लेशन का दबाव पड़ता है तो आने वाले समय में गोल्ड की डिमांड फिर से बढ़ सकती है और इसके बाद प्राइसेस फिर ऊपर जा सकते हैं।
वहीं सिल्वर के बारे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसमें गोल्ड से ज़्यादा जो है अनसर्टेनिटी होती है, ज़्यादा बदलाव होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट मेटल नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। अगर इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी सेक्टर में डिमांड बढ़ती है तो सिल्वर में फिर से तेजी आ सकती है, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग और वीक डिमांड की वजह से इसके प्राइसेस नीचे आ रखे हैं। यानी साफ है कि गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आई ये गिरावट कई कारणों का नतीजा है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गिरावट ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी और लॉन्ग टर्म में गोल्ड और सिल्वर हमेशा की तरह फिर से मजबूत हो जाएगा। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।